नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, हाल के दिनों में संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की वजह से चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। सबसे ज्यादा बवाल 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर है, जहां पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर के इस पूरे मामले पर जवाब दें। इसी बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है तो फिर स्पीकर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करें। सौरभ दास ने एक्स पर लिखा, ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, भारत की संसद हमारी है, ये जनता की है। दिल्ली पुलिस और RAF जो कि CRPF यानी कि एक केंद्रीय फोर्स के तहत आती है, उसने भारत के लोगों और उनके बच्चों को बेरहमी से पीटा। कुछ लोग तो जीवन भर के लिए अंधे हो गए। इसलिए उनके बॉस गृह मंत्री अमित शाह को इन अपराधों के लिए जवाब देना चाहिए। वो पिछले 2 हफ्तों से संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं और अपनी फोर्स की बेरहमी के लिए जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिरकार जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। इसके साथ ही सौरभ दास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी सवाल उठाए और लिखा कि स्पीकर ओम बिरला सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? निष्पक्ष रहना उनका फर्ज है। जो स्पीकर पक्षपातियों और राजनीतिक रूप से झुके हुए होते हैं, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 20 जुलाई 2026 के काले दिन के लिए अमित शाह को संसद के सामने जवाबदेह ठहराने की सांसदों की मांग कोई बहुत बड़ी या फिर अजीब मांग नहीं है। ये एक जायज मांग है जिसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए ताकि हमारी संसद ठीक से काम कर सके। मतलब साफ है कि सौरभ दास का कहना है कि जब किसी बड़े विवाद पर सवाल उठ रहे हो तो सरकार को संसद में जवाब देना ही चाहिए। अगर सरकार जवाब दे दे तो फिर संसद की कार्रवाई भी सामान्य तरीके से चल सकती है। सौरभ दास के मुताबिक विपक्ष सिर्फ चर्चा चाहता है, जबकि सरकार इस चर्चा से बच रही है। आपको बता दें कि विपक्ष पिछले कई दिनों से यही मांग लेकर के सदन में हंगामा भी देखने को मिला और वो लगातार यही मांग कर रहा है, आवाज उठा रहा है और पिछले कई दिनों से संसद की कार्रवाई बार-बार स्थगित भी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि जब तक अमित शाह सदन में आकर जवाब नहीं देंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जानबूझकर संसद नहीं चलने दे रहा है। इसी बहस के बीच सौरभ दास का बयान सामने आया है, जिसने इस राजनीतिक विवाद को और भी ज्यादा तेज कर दिया। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि संसद में केवल ये दिखाया जाता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता है कि वो किस मुद्दे पर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि वो सिर्फ अमित शाह की मौजूदगी और चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि कैमरों का फोकस अक्सर लोकसभा अध्यक्ष पर रहता है और विपक्ष की नारेबाजी या फिर मांगों को ज्यादा नहीं दिखाया जाता है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ओम बिरला कई बार सदन को शांत रखने की अपील भी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सदस्य अपनी सीट पर बैठ जाएं, तो सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होगी, जब तक अमित शाह सदन के अंदर जवाबदेही नहीं देते हैं, तब तक सामान्य कार्रवाई चलाना संभव नहीं है। लेकिन जब विपक्ष मांग करता है कि सदन में आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, तो स्पीकर ओम बिरला कई बार सदन कुछ ही मिनटों में स्थगित कर देते हैं। मतलब ओम बिरला और मोदी सरकार के दौर में लोकसभा का कामकाज तो आप देखिए, आज सुबह सत्र 11 बजे शुरू होती है और 11:02 पर स्थगित हो जाती है। वजह सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस की मांग है कि जिन छात्रों की जान गई है और जो छात्र पैलेट गन का शिकार हुए हैं, उन मामलों पर अमित शाह सदन में आए और जवाब दें। आप खुद देखिए। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि स्पीकर ओम बिरला सदन को एक दिन भी सही से नहीं चला पा रहे हैं। शायद ओम बिरला अब तक के सबसे कमजोर और पक्षपाती रवैये वाले स्पीकर साबित हुए हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार उन पर ये सवाल और आरोप लगातार लगा रहे और सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। एक चर्चा के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026 गृह विभाग से जुड़ा है। इस पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जिस विधेयक पर बहस हो रही है वो गृह मंत्रालय से जुड़ा है, इसलिए गृह मंत्री को सदन में मौजूद रहना चाहिए। इस दौरान भी विपक्ष ने अमित शाह की मौजूदगी की मांग दोहराई और फिर जो हुआ आप वो इस वीडियो में देखिए। सभापति महोदय, इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बिल पे चर्चा करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ और ये बिल
गृह विभाग का है। निश्चित तौर पर एक आदिवासी बेटी छत्तीसगढ़ की कहना चाहेगी कि गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री विषय पर जवाब दे, क्योंकि ये गृह विभाग का है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बात करूंगी। रूल 240 के तहत निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बात करूंगी कि सभापति महोदय कि ये बिल गृह विभाग का है। गृह मंत्री जी आए और गृह मंत्री के जवाब तो विपक्ष का कहना है कि जब किसी मंत्रालय से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पेश हो रहा हो तो संबंधित मंत्री का सदन में रहना जरूरी है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि जैसे ही अमित शाह का नाम लिया जाता है, सदन में शोर शराबा बढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। विपक्ष इसे सरकार की रणनीति बता रहा है। उनका कहना है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है और इसी वजह से बार बार सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। अगर विपक्ष लगातार नारेबाजी करेगा तो फिर विधायी काम कैसे होंगे? वहीं सरकार का यह भी कहना है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं और उन पर चर्चा जरूरी है, लेकिन विपक्ष का जवाब है कि जब तक बड़े सवालों पर सरकार जवाब नहीं देगी तब तक सामान्य कामकाज संभव नहीं है। वह इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि अमित शाह संसद भवन में तो आते हैं, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए क्यों नहीं आते हैं? विपक्ष का दावा है कि गृह मंत्री संसद परिसर में मौजूद रहते हैं, अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेते हैं और अन्य कार्यक्रमों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर विपक्ष जवाब मांग रहा है उस पर सदन में बोलने से वो बच रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग मौकों पर जवाब दिए जा रहे हैं और कई तरीके से बचाव भी किया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा है कि पुलिस कार्रवाई से जुड़े कई फैसले स्थानीय प्रशासन और मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ था और गोली चलाने जैसी बात सही नहीं है। सरकार का कहना है कि पूरे मामले को लेकर तथ्य सामने रखे जा चुके हैं, जबकि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। वहीं अब इस पूरे विवाद में सीजेपी के आने से राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब तक ओम बिरला की निष्पक्षता पर सवाल मुख्य रूप से विपक्ष उठाता था, लेकिन अब सीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसी तरीके से आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर संसद में सरकार से जवाब नहीं लिया जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। वहीं सरकार और एनडीए के नेता इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं और कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुसार ही सदन का संचालन करते हैं। फिलहाल संसद का गतिरोध खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और लगातार यही कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर 20 जुलाई की घटना का जवाब दें। तो दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि पहले सदन की कार्रवाई सामान्य हो और फिर बाकी मुद्दों पर चर्चा की जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि संसद में गतिरोध खत्म होता है या फिर ये राजनीतिक टकराव और भी ज्यादा आगे बढ़ता है। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और सवालों के जवाब दें उस पर, और जिस तरह से विपक्ष की इस मांग पर स्पीकर की ओर से बार बार सदन का कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका जो भी कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।